जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर, मैं जब स्कूल के ज़माने की बात है तो मैं बास्केटबॉल खेलने के लिए अक्सर कोशिश होती थी कि मैं 8वीं में था तो 9वीं 10वीं के लड़कों के साथ जाके मैंने बास्केटबॉल खेलनी, बड़ा शौक़ था मुझे, या अकेले खेलनी या अपने से बेहतर प्लेयर के साथ खेलनी। मुझे अक्सर दोस्तों ने कहना कि यार तुम हमारी तरफ नहीं जाते, उनकी तरफ भाग के जाते हो। तो मैंने कहना कि यार ये जब इस किस्म के अपने से सीनियर प्लेयर के साथ या अपने से बेहतर खिलाड़ी के साथ जब आप खेलेंगे तो आपको सीखने को कुछ मिलेगा। तो उसी तरह का थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने शहजाद अकबर साहब के साथ 2 प्रोग्राम किए, एक उर्दू का एक पंजाबी का। तो वो मुझसे सीनियर तो नहीं है अब एज में, ही इज़ वेरी यंग, मेरा ख्याल 12-14 साल का तो फ़र्क तो कम से कम होगा। वैसे पूछा उन्होंने वैसे कितना फ़र्क है, लेकिन एक चीज़ है कि मैंने सीखा बहुत कुछ। आई कम टू नो हिम मोर बेटर, उनको समझने का, देखने का, उनके साथ काम करने का, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के साथ काम किया हुआ है। सो ही नोज़ अ लॉट एंड ही इज़ अ हेल ऑफ अ पर्सन। उनको मैं खराज तहसीन क्या यहाँ पे पेश करूँ, किसी और वक्त पेश करूँगा, लेकिन सिर्फ ये कि मैंने सीखने का मुझे बहुत मौका मिला, उनसे चीज़ों को समझने का मौका मिलता है उनके साथ जब भी नशिस्त होती है। सो दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। अच्छा जी, ये तो होगा मेरा एक्सपीरियंस। अब उसी एक्सपीरियंस के चक्कर में मैं 2-3 दिन ब्लॉग भी नहीं कर सका, मुझे कुछ समझ नहीं है। वो एक्सपीरियंस इन्ना चंगा सी कि मेरे को अपना काम नहीं होया। पर एनीवे सूरत हाल कुछ यूँ है सर कि अच्छा ये थे कीड़े मकोड़े भी हैं, जब बाहर बैठेंगे तो गर्मी बहुत ज़्यादा, तो कीड़े मकोड़े भी होते हैं। तो अच्छा जी, पिछले दिनों में जो ख्वाजा साहब हैं, अपने ख्वाजा साहब ने जो इंटरव्यू दिया, एक इंटरव्यू उनका बड़ा वायरल हुआ, उसमें उन्होंने तकरीबन वो खोल के रख दी तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करनी पड़ रही हैं, क्यों फेस करनी पड़ रही हैं, वो चीज़ों ने खोल के रख दी। आसिम मुनीर साहब ने तकरीबन पाकिस्तान बेच दिया हुआ है, तकरीबन उनके हवाले कर दिया हुआ है, और बाकी का रहा खुसा जो है वो भी उनके हवाले कर देंगे। अभी ये चीज़ें जो हैं वो दरमियान में चली रही थी, तो कि उन्होंने क्या किया उसके ऊपर बेशुमार वीलॉग हो गए, बहुत सारे लोगों ने बातचीत भी की, गुफ्तगू का उसके ऊपर होती रही। और उसके दौरान एक जो चीज़ मुझे बड़ी अजीबोगरीब मुझे फ़ील हुई वो ये थी कि ये देखें धूप भी है ना एकदम से निकल के आई है सामने से। अभी कुछ लम्हा पहले बादल थे, हल्की हल्की धूप निकल के आ गई है और उसकी तपश का एकदम से एहसास है। ये यहाँ के मौसम का है। और मैं गल करते करते किधर और निकल गया कि ये एकदम अभी धूप बादल थे, यू फीलिंग प्लेजेंट, ऑल ऑफ अ सडन बादलों में से सूरज निकला और एकदम से तपश का एहसास हो रहा है। तो यहाँ मेरा ख्याल है मैं इसको वीलॉग को ना ये ख़त्म करके उठूँ। एक गर्मी तो है ही है, बहरहाल इतनी गर्मी तो नहीं है जितनी खासा बर्दाश्त कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग बर्दाश्त करें, उतनी तो नहीं है। हमारे लिए इतनी बर्दाश्त कर लेनी मेरा ख्याल कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है। अच्छा जी, बात मैं ये कर रहा था कि एक वीडियो जो है वो एक ख़तून है, उनका नाम है ईमान। अब ईमान जो बच्ची है वो फ़ौजी यूनिफॉर्म में है और वो ग़ालिबन कैप्टन है या जो भी है। उस ईमान ने बड़ी बेईमानी की बातें की हैं, आपने उसके ऊपर बेशुमार लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो मुझे लगा कि इस बच्ची के साथ बड़ा हाथ हो गया है, जो ना बच्ची ने जुल्म हुआ है, यानी उसका नाम ईमान है और सारी बेईमानी की बातें उससे उन्होंने करवाई हैं। और उसको अगर आप वीडियो देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसका चेहरा और उसका जो उस बच्ची का जो अल्फाज है उनमें साथ नहीं दे रहे, वो उनका आपस में कोई रबत नहीं है। साफ पता लग रहा है कि किसी बच्ची से झूठ बुलवाया जा रहा है और बताया जा रहा है जी कि GHQ में स्टाफ कोर्स जो होता है कोयटा में, वहाँ पे एक बड़ी अच्छी किताब है जिस किताब में 1971 का जो एनालिसिस किया गया उसके मुताबिक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ये इस किस्म की भी, ये ज़रा सुने ज़रा उसको ज़रा। कॉलेज का उसमें एक किताब है 1971, 1965 है, एक जंग की किताब में, और उस किताबों में क्या है, अपनी तारीफें नहीं है, क्या है उन किताबों में, अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। अच्छा, जब वो बात करें वो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी है, और ये वो चीज़ है जो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आगे सुने ज़रा। सिर्फ पाकिस्तान आर्मी गोज थ्रू दैट बुक। व्हाई? सबसे पहली बात सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है इस इदारे में। नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी जो भी करती है सही करती है, मैंने कहा जो उन्होंने कहा जी मैंने ये नहीं कहा कि अकाउंटेबिलिटी, और ये नहीं कहा कि आर्मी जो करती है सही करती है। आर्मी बेशुमार चपला भी मार दी है। अच्छा, अब यही लफ्ज़ जो है आर्मी का, अगर ये आप फ़ौज को कहें तो आप कहते हैं कि अदारे के ऊपर यही आर्मी का लफ्ज़ ये यूज़ कर रही हैं, जर्नलों की बजाय आर्मी का लफ्ज़ यूज़ करना बहसीत अदारा, ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में गंद हो रहा है उसके ऊपर ये कर रहे हैं। आगे सुने ज़रा। करती वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है हमें। अच्छा, आर्मी जो भी करती है पब्लिक इंटरेस्ट में करती है।
ये बड़ी मज़े की चीज़ लगी मुझे। मेरी इतने सुई फंस गई कि आर्मी जो करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। आप अंदाज़ा करें, यानी ये बच्ची ईमान जो है जिसने फ़ौजी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ये बता रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। पहली बात तो ये कि तुम क्या कहने करो, लेकिन छोड़ दें इस बात को, चलें जी आपने कर लिया। यानी इनके ख़्याल में मुझे लगता है कि सारी की सारी पाकिस्तानी कौम चूतिया है, सारी की सारी पाकिस्तानी कौम उल्लू के पट्टे हैं, ये जाहिल है, ये कीड़े मकोड़े हैं, हशरात लर्ज़ हैं, इनको कख नहीं पता कि अपना फ़ायदा इसका किस में है। ये वाहिद मुल्क है बकौल इस बच्ची के कि जहाँ की फ़ौज जो है अपने ही बंदों का कत्लेआम कर देती है कौमी मफाद में, पूरी कौम के मफाद में आइन को, मुल्क के आइन को तोड़ देती है मुल्क के मफाद में, ये कौम के मफाद में, सॉरी इसमें क्या कौम का मफाद है मैं ये समझना, यकीनन मैं ये समझना चाहता हूँ। हर वक्त, लेकिन आप में से वो स्ट्रॉन्ग लड़की कौन होती है जिसको हर कोई आइडलाइज कर रहा होता है? ये जो चीज़ है स्ट्रॉन्ग लड़की वाले पास गल चल गई, बिच से रह गई बिच जी मैं गल कर रहा थी। ये जो चीज़ है कि कौम जो है वो उसके मफाद में ये सारा कुछ काम किया जाता है। यानी वोट चोरी कर लिया आपने कौम के मफाद में, आपने एहतजाज करने वालों के ऊपर गोली चला दी कौम के मफाद में, आपने आइन तोड़ दिया कौम के मफाद में, आपने आइन की शक्ल बिगाड़ दी कौम के मफाद में। यानी हैरत है, आपने एक चलती चलाती हुकूमत करा दी कौम के मफाद में। यानी आप एक इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है कौमी मफादात की जो इन्होंने किए हैं। इस बच्ची के मुताबिक ईमान नाम है इसका, इसने जो ये काम किया है, जो मुझे बता रही है, यानी कौमी मफाद में कैसा कैसा काम कर गई है फ़ौज। यानी ये एडमिट कर रही है कि कौम, ये जो पाकिस्तान की फ़ौज है ये सियासत में मुदाखलत करती है। ये बच्ची एडमिट कर रही है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो अपनी मर्ज़ी करती है। मैं वैसे ना एक बात मेरे जहन में आ गई, कभी मौका मिला तो मुझे अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो जो इतने अरसे में जो मैंने दियार गैर में जो चीज़ें मेरे पास इकट्ठी हो गई हुई हैं, जो इस वक्त ग़ालिबन मौका नहीं है बात करने का, जब ये सारे का सारा अफरीत, ये जो मॉन्स्टर है इस्टेब्लिशमेंट का, जब ये कैद में आ जाएगा, जब ये पकड़ा जाएगा, जिसको ये अभी अनटचेबल और अनकंट्रोलेबल समझा जा रहा है, पाकिस्तान की कौम जो उसको समझ रही है, या अवाम, ये बेशुमार लोग ये समझ रहे हैं कि इसके बगैर हमारा, जब ये सारे के सारे पकड़े जाएंगे और इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे, मुझे इसमें रत्ती बराबर शक नहीं है। अब यकीन करें, इतना सा शक नहीं है मुझे इस बात में कि ये जो मॉन्स्टर है इस्टेब्लिशमेंट का, ये काबू में आ जाना, क्योंकि उसके अंदर बैठ के इमरान खान फट चुका है। और इमरान खान इस बुरे तरीके से फट के इनके अंदर फट गया कि वो सरायत कर गया पाकिस्तानी कौम के अंदर, वो दाखिल हो चुका है पाकिस्तान के नौजवानों में। आपको शायद सड़कों पे वो नज़र उस तरह नहीं आ रहा, लेकिन वो अपना काम कर चुका हुआ। अब इस मॉन्स्टर ने मरना है, जब वो मर जाना तो फिर मैं वो बातें आपके सामने बताऊंगा कि इस मॉन्स्टर ने कहाँ कहाँ कैसा कैसा गंद किया और किस प्रेसिडेंट के साथ और किस वज़ीर आज़म के साथ क्या क्या सलूक किया। सिर्फ इतना सा मैं आपको हल्का सा टुकड़ा बताता हूँ। आजकल जो हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर पूछता है अब मैंने क्या करना है। अब यकीन करें या ना करें, ये हकीकत है कि प्राइम मिनिस्टर पूछता है कि यार आज मैंने क्या, आज का क्या प्रोग्राम है, मैंने अब क्या करा, उसको बताया जाता है कि अब तुमने ये बातें करनी है, ये लिख के तुम्हें दी हुई है। सिमिलरली आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ भी यही हो रहा है, उनको भी लिख के दिया जाता है, बताया जाता है कि भाई आपने ये बात करनी है और ये बात नहीं करनी। अच्छा जी, वापस आते हैं बच्ची की तरफ। बच्ची कह रही है जी कि कौम के मफाद में जो है वो सारे काम हो रहे हैं। अगर सुनिए, डरे वो कौन होते हैं जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, जिनको अपने दिमाग में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वेयर वी स्टैंड टुडे इज इट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान आर्मी? नो इट्स नॉट। वेयर वी स्टैंड टुडे इज द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरी इंस्टीट्यूट। अच्छा जी, पीछे गाना भी बड़ा ज़बरदस्त है, मैं पाकिस्तान हूँ, जिन्हें भी जी वीडियो ने जारी की है, मुझे समझ नहीं आती ये इस किस्म की वीडियो जारी किस चक्कर में कर देते हैं। ये अब जिस बंदे के भी हाथ लगी, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके ऊपर यकीन कीजिए कि मैंने टिकटॉक पे देखा है, मैंने यूट्यूब पे देख रहा हूँ, मैं हर बंदे ने इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिया। यानी किसी एक बंदे से मुंह से मैंने ये नहीं देखी, अभी एक सिंगल वीडियो ऐसी नहीं देखी कि जिससे ये लगे कि ये जो टोटा इन्होंने छोड़ा है हवा में, इन्होंने जो दे दिया बच्चियों को, आप इससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं? इस तरह के टुकड़े आप जो लगा रहे हैं और जो दे रहे हैं कौम को, उससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं? मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो गया है। हैरत अंगेज़ तौर पे जहालत का वो लेवल है इन लोगों का कि समझ नहीं आती कि ये चाहते क्या हम लोगों से, क्या चाह रहे हैं इस कौम के साथ, क्या चाह रहे हैं। देखें, मसले इस तरह हल नहीं होंगे जिस तरह ये आपने तरीक़ाकार अख्तियार किया हुआ लोगों को
कन्विंस करने का, बच्चों को बस स्कूलों में जाने का, चीज़ें करनी, ये बेहतरी का कोई रास्ता नहीं है। लोग इतने उल्लू के पट्टे नहीं हैं। पाकिस्तानी कौम को आप बिल्कुल उल्लू का पट्टा ना समझें। ये जो तरीका है ना कि एक तरह से थप्पड़ मारना फिर कहना कि मुझे जब गले लगाना, सर ये होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। ये मैं किसी अगले वीलॉग में बताऊँगा कि स्ट्रेटजी क्या करनी पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल इतना ही यहाँ ये बात करते हुए ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। ये स्ट्रेटजी जो है ना, ये चलेगी नहीं ज़्यादा देर, और इसमें से निकलना कुछ नहीं है। इसमें से सिवाय ज़िल्लत रसवाई के आपके लिए कुछ नहीं निकलना। इसलिए स्ट्रेटजी को बंद करें। ये ईमान बच्ची अब क्या घर जाके मुंह दिखाएगी, अपने माँ बाप को क्या दिखाएगी कि झूठ बोल दिया हैं, चचियाँ मम्मियाँ फूफियाँ क्या बताएंगे उनको, किसको उल्लू का पट्टा बना रहे हैं आप। एक बात कह के मैं ख़त्म करूँगा कि PMA से निकले हुए किसी एक भी फ़ौजी अफसर को पाकिस्तान का पता ही नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।